new chapter, that is chapter number 6, tissue of class 9 subject science. It is one of the biology lesson that we are going to study. The name of the chapter is tissue. But before tissue, you should know what is cell. पहले हम ये पूरा structure देख लेते हैं. First, cell is the fundamental unit of living organism. सबसे पहले जो होता है वो cell होता है. When group of cell comes together, then it forms a tissue. Same when tissues come together, when two or more tissues comes together या 2-3 tissues जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक organ. Then comes the organ system. When two or more organs comes together to form particular function or particular task, then it is known as a organ system. And two or more organ system makes a organism. Just take an example. ये एक सेल है, एक छोटा सा सेल है. जब बहुत सारे सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे टिश्यू. ऐसे ही जब ऐसे बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाता है, एक अंग बनाता है. ऐसे 2-3 ऑर्गन्स जब इकट्ठा होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें क्या होता है? 2-3 ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनता है. और ऐसे ही 2 or more organ system makes whole organism. This is all about the flow chart of living organism, cell से लेकर organism तक. But in this lesson we are going to just discuss about tissue. हम tissues के बारे में पढ़ेंगे. Plants tissue and animals tissue. Tissue 2 तरह के होते हैं, है ना? Plant tissue और animal tissue. Tissue means it is a group of cells that are specialized to perform a particular function of forms a tissue. जैसे मैंने कहा कि 2-3 cells सिमिलर स्ट्रक्चर्स के, सिमिलर फंक्शंस के जब इकट्ठा हो जाते हैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू. टिश्यू 2 तरह के हैं, प्लांट्स टिश्यू और एनिमल्स टिश्यू. सो आर प्लांट्स टिश्यू एंड एनिमल्स टिश्यू बोथ आर ऑफ सेम? क्या दोनों सेम तरह के हैं? नो, ऑब्वियसली नो. प्लांट अलग है, एनिमल्स अलग है, तो डेफिनेटली प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज भी अलग होंगे. प्लांट्स आर एक्चुअली दे आर स्टेशनरी और फिक्स. मीन्स प्लांट्स एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते. सिर्फ उनके रूट से होते हैं जो डीप अंडरग्राउंड मूव होते हैं इन सर्च ऑफ वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स. अदरवाइज प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. Plant has a limited growth region. Plant do not grow from all the sides. Plants जो होते हैं या trees जो होते हैं वो normally branches की तरफ बढ़ते हैं, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, या roots की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते हैं. It means their growth is limited region. Plant need less energy to survive. Why? Because plant do not move from one place to another. जब उनका कोई लोकोमोशन नहीं होता, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता, तो उनको एनर्जी भी कम ज़रूरत होती है. एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द प्लांट आर डेड. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो होते हैं प्लांट के वो डेड होते हैं. वेयर एज एनिमल्स की अगर हम बात कर ले, द एनिमल्स हैज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर्स, इन सर्च ऑफ many useful things. Growth in every part. Plant animals जो होते हैं ना वो हर तरीके से बढ़ता है, ओवरऑल ग्रोथ होती है उनका. They need more energy to survive because they have to move from one place to another. They have to do many activities, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. And most of the tissues are alive in animals. So this is a major difference between plant and animals tissue. प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू एक दूसरे से अलग होते हैं. वी विल सी द टिश्यू पार्ट. टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. प्लांट्स और एनिमल्स दे बोथ आर डिफरेंट, सो देयर टिश्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट plant tissue. Plant tissue is further classified
as meristematic tissue and permanent tissue based on the capability of dividing. मतलब meristematic tissue is a type of tissue which is capable of dividing and formation of new tissues. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये डिवाइड करते रहते हैं और नए नए सेल्स को ये ग्रोथ होता है इसमें. Whereas permanent tissue do not divide. Permanent tissue is also known as a mature tissue और ये permanent tissue जो होता है इसमें capability नहीं होती है further divisions की. Means they cannot form any type of new more cells. Meristematic is also known as a meristem. Meristematic को meristem भी कहा जाता है. Meristematic tissue are of three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem based on their location. Means ये प्लांट के किस हिस्से पे पाया जाता है इस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, intercalary meristem and lateral meristem. Now let's see permanent tissue. Permanent tissue, as I said, permanent tissues are incapable of further division और इनमें किसी भी तरह का सेल ग्रोथ या डिविजन नहीं होता है. So permanent tissues are again further classified as a simple permanent tissue and complex permanent tissue. इसको हम सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कह सकते हैं. सिंपल टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप: प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव. प्रोटेक्टिव टिश्यूज लाइक एपिडर्मिस एंड कॉर्क and supportive tissues are like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These are the three types of supportive tissue. ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर अगेन टू टाइप: xylem and phloem. So we will see each and every part of the plant tissue in detail, like the structures, their functions, ये plant के किस हिस्से में पाया जाता है. Everything we are going to cover in this part. So let's see about the plant tissue. Plant tissue do not move and they are stationary. Means plant do not move from one place to another. They are stationary. Most of the tissues they have are supportive which provide structural strength. ज़्यादातर tissues जो होते हैं वो plants को support देने के लिए होता है. Most of the tissues are dead and they can provide better mechanical support than the live one and need less maintenance. हमने देखा कि प्लांट्स के ज़्यादातर टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं एंड वंस दे आर डेड दे कैन प्रोवाइड बेटर मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एक्सटर्नल इंजरी से और बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड ऑल्सो द डेड tissues or dead cells need less maintenance. Some of the plant tissues keep on dividing throughout the plant and these tissues are localized in certain region. Means plants के कुछ ऐसे tissues होते हैं जो divide कर सकते हैं. They are capable of dividing but they are not present in all the part of the plant. है ना, प्लांट बढ़ता है, ट्रीज बढ़ता है, लेकिन प्लांट का हर एक हिस्सा एक जैसे नहीं बढ़ता है. फॉर एन एग्जाम्पल, रूट्स कैन ग्रो, स्टेम्स कैन ग्रो, ब्रांचेस कैन ग्रो, लेकिन उसके जो लीव्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं बढ़ सकते, या उसके फ्रूट्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं ग्रो होते हैं. So it means some of these growing tissues are localized in certain region of the tree or a certain region of the plant. Plant tissues. Plant tissues can be further classified as the meristematic tissue and permanent tissue based on the capability of cell division. ये किस बेसिस पे प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया है? एक ही बेस है कि किस तरीके से जो टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं अपने आप को डिवाइड करते हैं. अगर वो अपने आप को डिवाइड कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अगर वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू.
Meristematic tissue. Now we will see about the meristematic tissue. Meristematic tissue, these are the very simple tissues and they are capable of division and formation of a new cell present in a growing region of the plant. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की खासियत होती है कि दे हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन. और ये जो ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट की बात की गई है यहाँ पे, व्हाट इज़ द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट? प्लांट किस तरीके से बढ़ता है? प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द शूट पार्ट एंड प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द रूट पार्ट, है ना. ये दो रीजन होते हैं जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट के टिप पे पाया जाता है और ये रूट्स के टिप पे पाया जाता है और हर किसी हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है, लाइक न्यू ब्रांच और अ न्यू टाइप ऑफ रूट्स. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर सिंपल टिश्यूज, राइट, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैन बी फर्दर 3 types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem based on their location on the plant body. Intercalary meristem, these are present at the node as you can see here. जहाँ से कोई नया leaves grow हो रहा है या कोई नया branch grow हो रहा है, ऐसी जगह पर ये intercalary meristem पाया जाता है. It is a part of this meristem जो पीछे छूट गया है. सी, जैसे आप देख रहे हो ये वाला टिप ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम आपको मिलेगा. बट द पार्ट ऑफ द मेरिस्टम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड, लाइक हियर इंटरनोड हो गया या जो ये भी जो नोड्स हो गए हैं, हियर यू कैन फाइंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये प्लांट के साइज को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है. नाउ let's see the lateral meristem. Lateral meristem occur the longitudinal axis of the plant. Longitudinal axis का मतलब होता है ये प्लांट की ये जो लंबाई की जो एरिया होती है यहाँ पर lateral meristem पाया जाता है and it give rise to the vascular tissue. Vascular tissues are also known as a conducting tissues, like transportation of water from roots to all the part of the plant or food from leaves to different part of the plant. जो ऐसे तरह के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं vascular tissue. Lateral increases the girth of the stem and the root. girth का मतलब क्या होता है? width. Apical meristem जो होता है वो प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाता है. लैटरल मेरिस्टम जो होता है ये प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाता है ना. ट्रंक जो होता है, पेड़ जो होता है, वो पहले उसके स्टेम्स जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम द साइज ऑफ द ट्रंक ऑल्सो इंक्रीजेज. जो उसकी विड्थ होती है वो भी बढ़ती है एंड दैट बिकॉज ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टम. So clear about the 3 type of meristematic tissue: apical, intercalary and lateral. Apical, they are present at the tip of the stems or a tip of the branches and at the tip of the root जहाँ पे primary growth होती है plant की. Intercalary meristem, these are present at the node of any new leaves or branches, and it is also a part of meristem which is left behind. And lateral meristem, this is the part of meristem which increases the girth of the stems or the root. ये चौड़ाई बढ़ाता है, ये प्लांट्स की सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करता है.